हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे अनुस्वार की। तो अनुस्वार होता है बिंदु। जो बिंदु होता है ये पॉइंट जैसा, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस तरह का होता है, जैसे कि बिंदु पर लगा हुआ है ये, और ये मैंने बड़ा सा बिंदु भी बनाया हुआ है। तो इसकी बात करेंगे। वैसे तो ये हिंदी का बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो में बना देती हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी परिभाषा, इसका प्रयोग, पंचमाक्षर में कैसे बदलते हैं, नियम क्या होते हैं, और कुछ अन्य नियम पढ़ेंगे आज। तो परिभाषा देख लेते हैं। तो अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वर। अनु प्लस स्वर दो शब्दों से मिलकर बना है ये। तो इसका मतलब होता है स्वर के बाद जो आता है। तो मतलब इसका जो यूज़ होता है वो स्वर के बाद किया जाता है। तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। तो ये एक प्रकार का व्यंजन होता है अनुस्वार। तो इसको स्वर नहीं समझना है, ये व्यंजन होता है। तो इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु ये डॉट इस तरह से है, ये के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अनुस्वार का प्रयोग क्या होता है, किस तरह से इसे प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली अनुस्वार जो होते हैं वो जो हमारे वर्णमाला होती है हिंदी की, जो 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला के, क ख ग, जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो ये जो अलग अलग वर्ग हैं, इनके जो 5वां अक्षर होता है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ये वो एक तरह से अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं। और ये 5 वर्ण होता है, इसलिए इनको पंचमाक्षर कहते हैं। और अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। तो ये जो वर्ण हैं, ये अंगा, इया, अण, न, मैं, तो ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे गंगा हम अगर लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन वैसे शुद्ध रूप इसका ये होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख के इसके स्थान पर हम बिंदु का यूज़ करते हैं। जो अंगा के स्थान पर हम बिंदु का यूज़ करते हैं। ऐसे ही चंचल है, चंचल में भी हम इया के स्थान पर अंकी बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। डंडा में भी अण के जगह पर अंकी बिंदु यूज़ करते हैं। यहाँ पर न के स्थान पर अंकी बिंदी, और यहाँ मैं के स्थान पर अंकी बिंदी। तो अब आप सोच रहे होंगे, अभी अंकी बिंदी तो ये 5 अक्षरों के स्थान पर लगती है, तो इन्हें हम पहचानेंगे कैसे, ये भी हम आगे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है, तो हम इस तरह से इनका यूज़ करते हैं। तो 5 ये वर्ण होते हैं वर्णमाला के ही, जिनके स्थान पर हम अंकी बिंदी का, ये बिंदु का यूज़ करते हैं। इसको अंग ऐसे भी बोल सकते हैं, अंकी बिंदी। तो अब इनको पंचमाक्षर में कैसे बदलते हैं अनुस्वार को, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा, उसी की उच्चारण ध्वनि निकालेगा। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो वर्ण होगा अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद, मतलब अंकी बिंदी के बाद जो भी जो बिंदु के बाद जो वर्ण होगा वो जिस भी वर्ग का होगा, वर्ग मतलब वर्ग होंगे आपके ये, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जैसे त वर्ग, प वर्ग। तो इस तरह से ये वर्ग जो होते हैं, वर्ग में ये 5 अक्षर आते हैं, तो इनको पूरे को वर्ग बोला जाए, क्या का वर्ग बोलेंगे। और ये वर्ग इनके फर्स्ट अक्षर के नाम पर रखा गया है, इनका नाम, ये त वर्ग, ये प वर्ग। तो इसमें जो ये लास्ट वाला जो अक्षर होता है,
ये बोला जाता है अनुस्वार। अब इसमें से कोई भी अक्षर अगर आ जाता है अंक की बिंदी के बाद, तो वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा। मान लीजिए क आ गया है अंक की बिंदी के बाद, तो उसमें हम अंगा यूज़ करेंगे। इसमें भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसी तरह के, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे क वर्ग, अगर कहीं पर क आता है या क वर्ग का कोई अक्षर आता है तो उसमें हम अंगा में चेंज कर देंगे अनुस्वार को। जैसे अनुस्वार को चेंज करना मतलब बिंदी के जगह पर हम कौन सा वर्ण का यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है अंक की बिंदी के बदले हमने अंगा का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे क्यों इसको अंगा का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंक की बिंदी के बाद क्या वर्ण आ रहा है हमारा ग। तो ग कौन से में देखा था हमने अभी, ग है हमारा क वर्ग में। तो ग हमारे क वर्ग में आ रहा है और क वर्ग में हमारा पंचम अक्षर कौन सा है, ये है हमारा अंगा। तो यहाँ पर हम अंगा में से चेंज कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हो जाएगा ये पांचवा अक्षर अंगा। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। चंचल में ये च वर्ग का आ रहा है, च वर्ग का आया है, तो च का ही जो हमारा पांचवा अक्षर था, पांचवा वर्ण था, वो हमने इसमें चेंज कर दिया है, यहाँ कर दिया है। और उच्चारण भी ये पंचम वर्ग का कर रहा है। ये उच्चारण भी उसी का करता है और जिस वर्ग का हम चेंज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अण के बदले हमने ये अण था, ये अपना ड, ये था हमारा ट वर्ग का। तो ट वर्ग में था ये ड, तो ट वर्ग का ही हमने अण इसमें पंचमाक्षर चेंज कर दिया है। इसी तरह से हमारे न हो जाएगा। न हमारा त वर्ग का है, क्योंकि द यहाँ पर आ रहा था त वर्ग का, तो हमने न इसको चेंज कर दिया और उच्चारण भी ये ना का ही कर रहा है। और ऐसे ही ये कंपन हो जाएगा। कंपन में ये अंक की बिंदी जो साउंड कर रही है वो माँ की कर रही है, तो माँ क्या है, प वर्ग का ही प है और माँ भी। तो इस तरह से ये हम पंचमाक्षर में बदलते हैं इनको, वर्णों को। अब इससे रिलेटेड और कुछ और रूल्स हैं, वो देख लेते हैं एक बार। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। मान लीजिए जैसे क्या वर्ग, मान लीजिए किसी भी दूसरे वर्ग का आ रहा है अक्षर। अब जैसे यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो अंगा है, अंगा के बाद जो माँ आ रहा है, ये इस वर्ग का नहीं है, क्योंकि ये अंगा क वर्ग का है ना, तो क वर्ग का नहीं है माँ, तो ये दूसरे वर्ग का हो गया। तो दूसरे वर्ग का अगर माँ आ रहा है तो ये हमारा अनुस्वार में चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। ऐसे ही अन्य है, अन्य में भी इसी तरह का रूल लगेगा। तो इसमें ये अन्य नहीं होगा और ये वाम्य नहीं होगा, ये उन्मुख नहीं, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो अगर पंचमाक्षर के बाद सेम वर्ग का वर्ण नहीं आता, दूसरे वर्ग का आ जाता है, क वर्ग के अक्षर के साथ अगर कोई पा वर्ग का या कोई और वर्ग का आ जाता है, तो उसमें हमारा अनुस्वार चेंज नहीं होगा। अनुस्वार में जो भी अक्षर है ये वाला। ऐसे ही अब देखें सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या है, पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। द्वित्व मतलब जैसे डबल आ जाए, डबल जैसे प्रसन्न में न 2 बार आया है,
दो बार आया है, इस सम्मेलन में मैं 2 बार आया है, तो इनको हम बिंदु के रूप में चेंज नहीं करेंगे, हम उनको ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही और भी हैं। तो तीसरा रूल क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि तो संयुक्त वर्ण जो होता है ना हमारे 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। जैसे हम देखें त्र जो बनता है हमारा त प्लस र से बनता है, नहीं र नहीं, इसमें तो हाफ होता है, र तो पूरा होता है, तो बन गया त्र। तो ये जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये ज और इया से मिलकर बनता है आपका ज्ञ। तो अनुस्वार के बाद यदि संयुक्त वर्ण आता है तो जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बना है उसका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए अब मंत्र है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मंत्र में क्या है कि मैं के बाद अनुस्वार आया, बंदी आई, उसके बाद त्र आया, तो ये संयुक्त अक्षर हो गया आपका। तो संयुक्त अक्षर से मिलकर बना है ये त्र। तो अनुस्वार के बाद क्या आया है त। तो जो त आया है त वर्ग का पंचम अक्षर न है, इसलिए अनुस्वार न के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। तो मतलब जिस वर्ग का अक्षर आएगा, जिस संयुक्त जो अक्षर है हमारा त्र, जिस वर्ग का होगा संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर, उसी वर्ग का ये उच्चारण का काम करेगा। तो त कौन से वर्ग का था हमारा, त वर्ग का, तो ये न हमारा त वर्ग का ही है, तो ये न का साउंड दे रहा है। मंत्र अगर उच्चारण करें तो मंत्र न का उच्चारण आ रहा है इसमें, तो क्योंकि ये त वर्ग का है संयुक्त व्यंजन भी और अनुस्वार भी हम इसी में यूज़ करेंगे। तो वैसे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अगर आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लास्ट आपका रूल बचता है, अनुस्वार के बाद यदि य र ल व श श ह स ह हो तो अनुस्वार मैं के रूप में लिखा जाता है। तो मतलब जब जहाँ भी ये वर्ण आए आपके अनुस्वार के बाद, अंकी बिंदी के बाद अगर ये वर्ण आते हैं तो अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म के रूप में होता है। म का साउंड देता है वो। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, संरक्षक में होता है, तो संरक्षक में होता है सम प्लस रक्षक, तो यहाँ पर र व्यंजन आ रहा है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, तो इसलिए हम इसको म का उच्चारण करेंगे। तो ये म का उच्चारण दे रहा है, म का साउंड दे रहा है। सो ये था अनुस्वार पर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगा अनुनासिक पर। अनुनासिक भी हम पढ़ेंगे कि चंद्र बिंदु क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।